सावन के दिन आए बालम, झूला कौन झुलाए। हर डाली लहराए बालम, झूला कौन झुलाए। सावन के दिन आए बालम, झूला कौन झुलाए। झूला कौन झुलाए बालम, झूला कौन झुलाए। हर डाली लहराए बालम, झूला कौन झुलाए। झूला कौन झुलाए बालम, झूला कौन झुलाए। हर डाली लहराए बालम, झूला कौन झुलाए। देखिए, झूले में बैठने का भी अपना मज़ा है। बड़ा अच्छा लगता है। घर में झूला हो ना तो एक बड़ा कैरेक्टर है झूले का भी ज़िंदगी में। हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग पींग झूलते थे, वो जो एक पटला लगा होता था और एक दूसरे को झूला देते थे। दरख्तों पे भी लगा होता था। और मुझे याद है कि मुल्तान में मेरी नानी के नेबर में ऊपर आंटी रहती थी, उनका नाम था फम्मो की अम्मा। और हम जाते थे वहाँ झूला लेने। तो उनका झूला बड़े मज़े का था। मैं अक्सर इंडियन फिल्मों में भी देखती हूँ, शायद पुराने ज़मानों में यहाँ पे भी होता होगा, तभी तो उनके घर में था। वो पूरा एक लकड़ी का फट्टा था, मतलब पूरे इंसान की बॉडी साइज़ का, छोटा सा पटला नहीं था। और वो छत पे शायद होल करके और उसको जंजीरों से उन्होंने लगाया होता था, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसको मजबूती से लगाना होता था ना। उस पर लेट कर हम लोग आराम से खेलते थे, लेटे होते थे और गाते रहते थे और बड़ा मज़ा आता था उनके बच्चों के साथ। अच्छा, वो थोड़ी सी थी, मतलब ज़रा, अब वो कहती चलो 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 अपने घर चलो, बहुत देर हो गई। और उनके बच्चे कहते थे अम्मा क्या हुआ, हम तो खेल रहे हैं। मैं और मेरा खालाजाद भाई सुहेल, जो पिछले साल अचानक चला गया और बस बहुत तकलीफ़ दे के गया, वो उसको याद करती हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कंट्रोल करूँ अपने आप को। सुबुल का दूध शरीक भाई था वो, और वो मेरी अम्मी की डेथ पे मेरी खाला को मिलवाने के लिए लाया था और खुद ही अचानक टोरंटो से आया था। वो हार्ट फेल से चला गया। बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा, बड़ी मज़े की उसकी हरकतें थी। पूरा बनाया कॉमेडियन था। उसने हंसी मजाक के अलावा कोई बात करनी नहीं होती थी। तो मैं और वो दोनों ना फम्मो की अम्मी की नकल उतारते थे, जैसे वो बोलती थी। और फिर वो हमारी नानी नाना से शिकायत करती थी। और मैं छोटी थी, ज़ाहिर वो भी शरारती था, मैं भी शरारती थी। नाना के घर हम दोनों बहुत रहने जाते थे। दरवाज़ा खड़का के भाग जाने वाली तो बहुत से बच्चों ने शरारत की है ना। ऐसी शरारतों में ख़र्चा नहीं होता था ना, और आसान थी और इतना सोचना भी नहीं पड़ता था। तो हम उनका दरवाज़ा खड़का के भी भाग जाते थे। फिर वो गालियाँ भी देती थी। उसका नाम था गोगी, मेरे खालाजाद भाई सुहेल का नाम, और मेरा नाम था गोपी। मुझे प्यार से गोपी कहते हैं। अब हिंदी नाम है लेकिन बस मेरे बाद वालिद ने रखा था। तो वो कहती थी मेरी नानी से ऊपर से, ये गोपी और गोगी दोनों के दोनों दरवाज़ा बजा कर आज चले जाते, आज शोर मचाते हैं। मैं दरवाज़ा मैं नहीं खोलूंगी, आइंदा से आएंगे तो गोपी और गोगी दोनों के मैंने लगाया एक एक, तो ये सही हो जाएंगे, इनको ठीक कर दो। तो मेरे नाना बचपन में बहुत मुझसे कहते थे चलो बेटे बताओ मौके कैसे पैराग्लाइडिंग कर रहा है। क्या करूं, दिल को अजीब सी एक तकलीफ होती है। वो चला गया बिल्डिंग के पीछे। खैर, तो मेरे नाना जो थे ना, उनको बहुत शौक था बच्चों से नकली उतरवाने का। चलो बेटी फलाने की अम्मा कैसे बोलती है। मैं तो बचपन में तोता ही थी, ज़ाहिर है। वो हमारे वालिद की भी एक दूर की कज़न थी पंजाबी में, वो अपने बच्चों को बुलाती थी, आवाज़ मतलब उनकी, तो वो उनकी आवाज़ बदल जाती थी बात करते करते। तो कहते थे चलो बेटे बताओ वो इस्मत कैसे बोलती थी, तो मैं शुरू हो जाती थी। तो वो मुझे याद आता है झूले के साथ ही, कि बड़े मज़े की यादें हैं। फिर लाहौर में जब हम रहते थे तो दरख्त पे झूला लगा हुआ था, और वो जो पटले वाला होता है, और फिर उस पर उतरना ही नहीं, फिर कभी मतलब चढ़ जाना तो उतरना ही नहीं है। हमारे पास कितने अच्छे अच्छे खेल होते थे। ये नहीं थी ना हमारे पास टेक्नोलॉजी, तो हम आराम से अपनी ये चीज़ें इंजॉय करते थे। और अम्मी ने फिर डांट डांट के बुलाना, मुझे कहती थी आवारा गर्द दरख्तां ते चढ़ी रहती है, तो मुंडा ही होता तो चंगा सी, क्योंकि मेरी दफ़ा उनको लड़के का इंतज़ार था और मैं आ गई।
सारा दिन साइकिल चलाती थी, दरख्तों पे चढ़ती थी। तो आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, मैं एक्चुअली थी वैसे। और सहेलियों के घर में जाके तो उड़िया उड़िया भी खेलती थी, मगर अम्मी कहती थी आवारा गर्द कर भी बैठती, आजा फलानी वापस आ जा। तो तीसरा बच्चा थी ना मैं, रेलू कट्टा, जो ना ऊपर वालों के साथ बैठता ना नीचे वाले बिठाते नहीं, बड़े वाले बिठाते नहीं थे, छोटे वाले अच्छे नहीं लगते थे। तो बस ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं अब। अच्छा, कई बार आप लोग लिखते हैं आपके अकेलेपन से बड़ा दुख हो, तो मैं अकेली नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे तो बाहर खैर से मतलब खुश है माशाल्लाह, मैं अपने घर में बड़ी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम पे होती हूँ तो मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ करूँगी डिस्कस, लेकिन मैं बिल्कुल तन्हाई का शिकार नहीं हूँ और किसी भी। सॉरी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मैंने बड़ी ड्यूटियाँ दी हैं बच्चों की, मैंने बड़े काम किए हैं और मैंने बहुत मजदूरी की है, सच्ची बात है। अब मैं आराम फरमा रही हूँ क्योंकि अब मुझे मज़ा आता है। अब मैं अपनी दोस्त आई हुई आजकल, मैं उसके साथ इंजॉय कर रही हूँ, मेरे मुलाजिम मेरे बच्चों की तरह हैं, फिर मैं अपने बच्चों के पास चली जाती हूँ। तो कोई ऐसी तन्हाई नहीं है। सॉरी, मेरे साथ कोई हमदर्दी करने की कोशिश ना करें, मैं बड़ी खुश हूँ अल्लाह के फजल से। बस अल्लाह मियाँ सेहत रखे और अल्लाह मियाँ आप लोगों का साथ रखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खबरदार जो किसी ने मुझे कहा होगा आप अकेली, आप तन्हाई का शिकार है, मैं ज़रा भी नहीं हूँ। ठीक है ना, ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।